आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। तो आप भी कभी ना कभी ऐसे इंसान से जरूर मिले होंगे जो केवल और केवल एक ही एजेंडा पे काम करता है, और उसके एजेंडे का मुख्य मतलब मेन पॉइंट क्या होता है कि वो किसी तरीके से मुस्लिमों को बदनाम करे। जैसे कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं वो मुस्लिमों की वजह से हैं, देश के अंदर जितने भी फसाद हैं वो मुस्लिमों की वजह से हैं, और देश के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार है वो भी मुस्लिमों की वजह से है। जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। बवासीर एक आम समस्या है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। रुको यार, अब जा रहे टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। सिर्फ यही है। अगर तिरंगा पर कार्यक्रम कर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और लिखा है, कौन लिखा है? इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। यार कौन लिखा है? ये नाम भूल रहा हूँ, ध्यान से हट रहा है मेरे यार। लिखा यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अरे भगत सिंह थे, कौन थे यार? ये देखो भगत सिंह, ओ भाई साहब, रविंद्रनाथ टैगोर। भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर कह रहा हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। ये सारे प्योर प्रो बीजेपी है, मतलब ये बीजेपी वाले हैं अंधभक्त, एक्सट्रीम अंधभक्त हैं। फिर से याद कर रही है। पता नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं थे सर, ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। चलिए कोई बात नहीं। तो क्या विचार है आपका हर घर तिरंगा के बारे में? घर तिरंगा होना चाहिए सर। तिरंगा हमारे देश की शान है, इस पे मिटाना पड़ेगा, अपनी जान है, फिर भी सब कुछ कुर्बान है। तिरंगा के लिए जो है हर कोई मरता है, और ये अभी पूरा दिल्ली में घुमा, जहाँ भी देखा हूँ तिरंगा ही तिरंगा, दिल बाग बाग हो गया जो है। ये हमारे देश की शान है, इसको देख। ये देश की शान है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये इनको पता नहीं है कि ये किसने लिखा है। मैं बोला बिल्कुल यार, ये देश इसी तिरंगे के लिए तो सबको जीना, सबको मरना है। बात तो सही है। कुछ लोग समझते नहीं है ना कि तिरंगा का क्या मूल है। जैसे कौन लोग? जैसे कौन लोग जो हिंदुस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान का खाते हैं, उसको तो यहाँ से भगा देना चाहिए। अब इस भाई साहब को ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा किसने लिखा है, ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है। और इस बंदे को लिटरली कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि मुझे मुसलमानों के खिलाफ भौंकना है। वो हिंदुस्तान में रह के जिसका खाता है ना, उसी के साथ गद्दारी करता है। ऐसे बंदे को तो घर से निकाल दो, जो जहाँ का खाए, अगर वहाँ का नहीं खाए तो गद्दार है। जुम करो। आप क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। मैं ये जानता हूँ कि सर, जिस घर में खाओ ना, जिसके लिए करते हैं उसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। अगर हम देश के लिए आए तो देश के लिए मरना चाहिए। लेकिन एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर देश में रहे, गद्दारी करे, तो ऐसा इंसान को देश में रहने का कोई हक नहीं है। आज हमारा देश बहुत आगे रहता है, लेकिन मुल्लों की वजह से पीछा हो गया है। किसकी वजह? मुल्लों की वजह से। मुसलमानों को? बिल्कुल सर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या दिक्कत हुई उससे? दिक्कत सर, अब मान के चलिए, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते हैं, प्रेम व्यवहार कुछ नहीं देखते हैं। जो होना चाहिए भाई, मिलजुल के हिंदू मुसलमान कोई बड़ी चीज नहीं होती, प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? तो ये आप क्या की बात कर रहे हैं? आप खुद सर, मैं भी खुद कहीं मतलब कहने का मतलब है, ये नहीं होना चाहिए। गले से गले मिला के आगे बढ़ो। तो ये आप गले से गले मिलाने वाली बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ, गले से गले मिलाने वाली कर रहा हूँ सर। आपसे मिलने आए थे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं आपसे मिलने के लिए आ गया था। प्यार से रहेंगे तो प्यार से सब कुछ चलेगा, कभी कुछ नहीं होता। जहाँ जिसका जो रहता है वो रहेगा। बिल्कुल सही बात। एक बात सुनिए, हम तो यहाँ बोलूँगा सर, कास्टिज्म में नहीं जाना चाहिए आजकल के यूथ को, क्योंकि सबके सब बिजनेस, सब कुछ सबसे जॉइंट है, सब कुछ है। हमें वर्सेटाइल रहना है, मतलब हमें कास्टिज्म में नहीं जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आई डोंट बिलीव इन कास्ट। रिलीजन में नहीं बिलीव करता। क्यों भैया, आप क्या हो मुझे नहीं पता। मुझे आपकी बहुत अच्छा लगता है, राजीव जी अच्छे लगते हैं, रंजन नहीं। दैट्स माय वे। अब देखिए बात क्या हुई। मैं आज आज़ादी के 75-77 सालों तक हम क्या नहीं सीखे। आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर रहे हैं, हर घर में तिरंगा है। जो तिरंगा बेच रहे हैं वो खुद उनके पास घर नहीं है, और आयरनी क्या है कि ये दूसरे के घरों पर तिरंगा लगाने के लिए बेच रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। दूसरी बात की आज़ादी के आज 77 साल हो गए, हमने क्या नहीं सीखा। रुको यार, अब जा रहे टेक्सटाइल इंजीनियर, रुको। कि हमें कास्टिज्म की जरूरत नहीं है। अब ये रुके तो क्या बोल रहे हैं कि इस देश में खाते लोग यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है, उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस देश की सारी समस्या की जड़ मुसलमान है। आप सहमत इनकी बात से? सर हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, आपको अभी तक बेसिक समझ नहीं आई इंसानियत। और समझना पड़ेगा। इंजीनियरिंग पास करना, साइंस स्टूडेंट हो, कैसे इंजीनियरिंग पास करिए? भैया इनके पास वही वाली डिग्री है जो
बड़े साहब के पास है। पहले वो देखो, साइंस स्टूडेंट कोई टेक्सटाइल इंजीनियर मींस उसने कहीं ना कहीं से टेक्सटाइल में कुछ ना कुछ तो किया इंजीनियर होगा। की डिजाइनर कुछ बोल रहे हैं। बस तो इतना पहले पढ़ो। अगर डॉक्टर ये सोचने बैठ जाएगा कि तुम मोमडन हो तो फिर तुम कभी वो इलाज भी नहीं करा पाओगे। करा ली बेइज्जती? वो मैं नहीं कर रहा हूँ। और कोई गाता नहीं है, कोई गाता नहीं है, ये आपके मन में भरा जा रहा है, गले मिला के मन में भरा जा रहा है सर, मन में भरा जा रहा है, समझो। तो सड़क पर भाव तो देखो, गलत है। 77 सालों के बाद हम, थैंक यू। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये यहीं से आते हैं। ये 22 जुलाई 19